साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे कामों में ना विलंब हुआ है मेरे बच्चे। बहुत सारे काम तुम्हारे ऐसे हैं जिसमें विलंब हुआ है मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम्हारे कामों में विलंब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तुम्हारे सारे काम होते चले जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बहुत चिंता में हो ना कि अब कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि तुमने बहुत सबूरी रखी है, तुमने बहुत इंतज़ार किया है ना। अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। तुम्हारा जो इंतज़ार था ना, जो तुमने बहुत शिद्दत के साथ में इंतज़ार किया है ना, वो तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होगा। तुमने बहुत सबूरी रखी है, मुझे मालूम है, और इस तरीके से रखी है ना, विश्वास के साथ रखी है, तो अब मुझे वो पूरा करना ही होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ मेरे बच्चे, और वो विलंब भी ख़त्म हुआ। अब विलंब नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और सुनो, आज जो तुमने मुझे खिलाया ना बनाकर, मुझे ना वो बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ मेरे बच्चे तो मंदिर भी मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। मैंने खाया, क्योंकि जब भी तुम अपने हाथों से प्रेम से ना, भाव से मेरे लिए कुछ बनाते हो ना, तो मुझे वो बहुत प्रिय है मेरे बच्चे। उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम जो कुछ भी बना के लेके आते हो ना मेरे बच्चे, मेरे लिए जो भी बनाते हो ना, तो मंदिर के बाहर या कोई भी इंसान तुम्हें ऐसा मिले ना जो ज़रूरतमंद हो, जिसने खाना ना खाया हो ना, तुम उसे मेरी तरफ से वो दे दिया करो। इससे पता है क्या होगा, मैं उसी रूप में तुमसे ग्रहण करूँगा। तुम ये मत समझना कि मैं एक मूर्ति के रूप में, स्वरूप के रूप में ही ग्रहण करूँगा। नहीं, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। हो सकता है कि मैं मंदिर के बाहर तुम्हें किसी और रूप में मिल जाऊँ, किसी बच्चे के रूप में मिल जाऊँ, या किसी बुजुर्ग के रूप में मिल जाऊँ, तो मुझे दे दिया करो। इस बार तुमने मना किया था, लेकिन अगली बार तुम मुझे देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें मंदिर के बाहर ही मिलूंगा मेरे बच्चे, और इस बार मंदिर के अंदर से नहीं, मंदिर के बाहर से तुमसे मांग के लेके जाऊंगा। और सुनो, जो घटना हुई है तुम्हारे साथ, उससे डरो मत। जो हुआ सो हुआ मेरे बच्चे, उसे डर के ना कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें, बल्कि उस पर तुम्हें समझ करना, सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से सीख लेनी होगी, आगे बढ़ना होगा। यूँ डर डर के ज़िंदगी नहीं जी सकते तुम, और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। और सुनो, तुम्हारी दवाइयाँ जो है ना, तुम बिल्कुल समय से नहीं ले रहे हो, ना अपने चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, ना तुम खाना पीना ढंग से खाते हो, ना दवाइयाँ ढंग से लेते हो। समय पर तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने ज़िंदगी के साथ तुम खुद से खिलवाड़ कर रहे हो, और ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। तुम्हें समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो ना, वो अपने साथ कर रहे हो, खुद के साथ गलत कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं कर रहे। ये ज़िंदगी है, ये मजाक नहीं है मेरे बच्चे। जो तुम्हें बीमारी है ना, जो तुम्हें रोग है, इसका तुम्हें परहेज भी करना होगा, दवाइयाँ भी समय से खानी होगी। एक तुम हो कि हर चीज़ को ना तुम मजाक में समझते हो, मजाक में लेते हो। जो हर चीज़ मजाक में नहीं होती मेरे बच्चे, बात को समझा करो। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुमसे कुछ गलती हुई है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ है ना? तो वो एहसास मैंने ही तुमसे करवाया। जो तुमसे गलती हुई है ना, उसका एहसास कराना तुम्हें बहुत ज़रूरी था मेरे बच्चे, कि हाँ तुमसे वो गलती हुई। क्योंकि वो गलती ना ऐसी वैसी गलती नहीं थी मेरे बच्चे। वो गलती थी कि तुम अपने आप को पहचान सको, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम जब भी तुम जिंदगी में कुछ नई दिशा या फिर कुछ आगे कुछ करना चाहते हो ना, कुछ नया करना चाहते हो ना, तब ना तुम्हें लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन तुम तब गलत नहीं होते मेरे बच्चे। तब तुम सही होते हो, सही दिशा की तरफ होते हो, और खड़े होते हो अपने लिए। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन वहाँ गलत नहीं है मेरे बच्चे। गलत पता है क्या है? गलत वो है जो तुम मेरे भरोसे बैठ जाते हो ना, वो गलत है। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा विश्वास मुझ पर बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरे भरोसे बैठ जाओ, आलस करो। तो ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। यही चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, ये वास्तविकता थी। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम जिन सवालों में उलझे हुए हो ना, कि तुम्हें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, क्या बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा मेरे भरोसे, तो तुम्हारा सोचना गलत है। मैं उन्हीं बच्चों का साथ देता हूँ जो कर्म करते हैं, जो आलस नहीं करते, जो मेरे भरोसे पर ना आलस नहीं करते। वो हमेशा अपने कर्म करने की कोशिश करते हैं, वो भी अच्छे कर्म। तो उन बच्चों को मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ आगे बढ़ने के लिए, और वो मेरे बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। तुम्हारे अंदर जो सवाल जवाब चलते हैं ना, सही गलत चलता है ना,
उस वजह से ना तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, तुम कभी अपने लिए कुछ नहीं सोच पाते, बस इसलिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम चाहे चाहो ना चाहो, लेकिन जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ना, वो मैं तुम्हें देकर रहूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो ना, वो तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, जरूर मिलेगा, और वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम ना मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे। और सुनो, जो भी तुमसे गलतियां हुई है ना, उन पर ना थोड़ा सुधार जरूर करना होगा तुम्हें। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना कि अपने कर्म करो, अपने कर्मों को सुधारो मेरे बच्चे, यूं आलस मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके रख भी दूं ना, अगर मैं तुम्हें कलम भी लाके दे दूं, पुस्तक भी लाके दे दूं ना, तो तब भी तुमसे कलम नहीं उठती, पुस्तक पर काम नहीं होता तुमसे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तुम्हें मेरे भरोसे पर काम तो करना होगा ना, अपने कर्म तो करने होंगे। तुम यूं खाली नहीं बैठ सकते मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना जो ठहराव आया है ना मेरे बच्चे, वो यूं ही नहीं आया मेरे बच्चे, क्योंकि जो मेरा बच्चा होता है ना, जब वो मेरे बहुत करीब आ चुका होता है ना, जब उसे वास्तविकता का ज्ञान हो चुका होता है, तो उसके अंदर ना ठहराव आता है, शांति आती है। फिर वो इंसान ना दुनिया के सामने दीन दिखावा नहीं करता, एक वक्त पे ना वो शांत होकर बिल्कुल एक कोने में हो जाता है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या पहनती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है ना, बस वो मगन रहता है अपने आप में, अपने काम में और मुझ में मेरे बच्चे। और सुनो, कोई रिश्ता था तुम्हारा, ऐसा रिश्ता जो बहुत दिनों से तुमसे रूठा हुआ था, तुमसे नाराज था, जो कह दिया जाए कि वो एक पल के लिए खो गया था कहीं, जैसे कि वो तुम्हारी जिंदगी से एक पल के लिए गायब हो गया था, एक वक्त के लिए, लेकिन अब वो फिर वापस लौट आया है मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने आ गया है। तो तुम कभी घबराना मत, डरना मत। तुम अगर नहीं चाहो ना, तो बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि एक बार जो गलतियां कर देना मेरे बच्चे, एक बार जो धोखा दे देना, उसे दोबारा कभी माफ नहीं करना चाहिए, उससे अलग हट जाना चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल अलग हटना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के संपर्क में तुम आकर ना नकारात्मक हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सकारात्मक रहो। सकारात्मक लोगों के साथ में रहोगे तो आगे बढ़ोगे ना। अगर नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो फिर वही चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, तुम्हें ना थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना होगा मेरे बच्चे। तुम क्या करते हो आज वर्तमान में ना, भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो, इतना ज्यादा सोचते हो, और दूसरों से सवाल भी करते हो, इतने सवाल करते हो, इतने सवाल करते हो ना कि सामने वाला भी तुम्हारे सवालों से कभी कभी परेशान हो जाता है। कभी कभी वो भी तुमसे कटने लगता है कि तुम क्या ही सवाल पूछते हो, कितनी नकारात्मकता भरी हुई है तुम्हारे अंदर। क्योंकि ना मेरे बच्चे, आजकल दुनिया ना इतना नहीं सोचती। आजकल सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। आजकल सब अपनी जिंदगी को इस तरीके से बना के रखते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी ऐसे हो जाओ ना, तुम सबके बारे में जो सोचते रहते हो ना, ये गलत है। तुम पता है हमेशा दिल से सोचते हो, हमेशा दिल से, कभी दिमाग से भी सोचा करो ना। अगर मैंने तुम्हें दिमाग दिया है तो कभी कभी दिमाग से भी सोचो ना। हर पल अगर दिल से सोचोगे ना तो जिंदगी में ठोकरें भी खाओगे। तो कभी कभी दिमाग से भी सोचो। दिमाग से नहीं सोचते ना तुम, इस चक्कर में ठोकर लगती है तुम्हें, धोखे मिलते हैं तुम्हें। अगर तुम दिमाग से सोचते ना तो आज तुम्हें धोखे नहीं मिलते। बहुत जगहों पे ना तुम्हें धोखे मिले सिर्फ इसलिए कि तुमने हर किसी पर भरोसा किया, हर किसी पर विश्वास किया, और वो किसी और की गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी कि तुमने भरोसा किया। क्योंकि तुम ना बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हो, जो कि तुम्हें नहीं बहना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, काम करो अपना, जितना भी काम कर सकते हो ना, अपने काम पर ध्यान लगाओ। क्योंकि काम करोगे ना तो तुम्हारी तरक्की होगी, उन्नति होगी। फिर देखना वो तरक्की तुम्हें कहाँ कहाँ लेके जाएगी मेरे बच्चे। तुम जैसा चाहोगे वैसा पहनोगे, जहाँ जाना चाहोगे वहाँ घूमोगे तुम, जो खाना चाहोगे वही खाओगे तुम। तो पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो लग जाओ अपने काम पर, अपने कर्म करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।